गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत में पाठ 4 पढ़ेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दः। आकारांत का अर्थ होता है वह शब्द जिसका वर्ण विच्छेद करने पर अंतिम वर्ण आ आए। स्त्रीलिंग शब्दः। स्त्रीलिंग शब्द उन्हें कहते हैं जिनसे स्त्री जाति का बोध हो। स्त्रीलिंग में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पहला शब्द है बालिका। ये देखिए बालिका, बालिका का अंतिम वर्ण क्या है? आ। इस शब्द को पढ़कर हमें पता चल रहा है कि ये एक लड़की है, फीमेल है। फिर है बालिके। यहाँ पर एक ही मात्रा है तो द्विवचन है बालिके, 2 बालिका। बालिकाः, यहाँ पर आ और विसर्ग है तो 3 या 3 से ज़्यादा बालिका। हम इनका उच्चारण इस प्रकार भी कर सकते हैं, बालिका, बालिके, बालिकाः। एक बालिका, 2 बालिकाएं और 3 से ज़्यादा बालिकाएं। अब इन शब्दों को पहचानने का एक नियम है, हमें ये याद रखना होगा। जिनका अंतिम वर्ण आ हो, ये इन शब्दों की पहचान है। एक तो अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? आ। जैसे यहाँ पे बालिका में अंतिम वर्ण क्या है? आ। इनसे स्त्री जाति का बोध होता है। तो ऐसे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध हो उन्हें क्या कहा जाता है? स्त्रीलिंग कहा जाता है। आगे है जिनका अर्थ हो। देखो, कोई भी शब्द होता है वह तभी सार्थक होता है जिसका कोई अर्थ होता है, वही पूर्ण होता है जिसको सुनकर हमें उसका अर्थ पता होता है या हम उसका अर्थ जान पाते हैं कि इसका क्या मतलब है। कोई भी शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसको निरर्थक होता है। अब हम जानते हैं कि किस प्रकार चलते हैं। एक वचन में स्त्रीलिंग शब्दों में कोई भी मात्रा या अक्षर नहीं लगता। द्विवचन में शब्द के साथ एक ही मात्रा लगती है और बहुवचन में शब्द के साथ आ और विसर्ग लगते हैं। बच्चों, अब हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। पहले है छात्रा। देखो, इसमें अंतिम वर्ण क्या है? आ है। छात्रा, एक छात्रा। छात्रे, 2 छात्राएं। छात्राः, 3 या 3 से ज़्यादा छात्राएं। इसके बाद है महिला। एक महिला, महिले, 2 महिलाएं। महिलाः, 3 या 3 से ज़्यादा महिलाएं। आगे है वृद्धा। एक वृद्धा। वृद्धा कौन होती है? बुढ़िया। वृद्धे, 2 वृद्धाः, 2 बुढ़िया। और वृद्धाः, 3 या 3 से ज़्यादा वृद्धा या बुढ़िया। अब हम पक्षियों के नाम से स्त्रीलिंग शब्दों को जानेंगे। पहले है चटका। एक चिड़िया। चटकाः, 2 चिड़िया। चटकाः, 3 या 3 से ज़्यादा चिड़िया। फिर है सारिका। एक मैना। सारिके, 2 मैना। और सारिकाः, 3 या 3 से ज़्यादा मैना।